You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. $1965 बॉम्बे शहर। दिन में भीड़ और लोगों से भरी बॉम्बे की सड़कें रात में चैन की सांस लेती थी। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो रात बाकी की रातों जैसी नहीं थी। बॉम्बे की बोरीवली इलाके की वो गली पूरे अंधेरे में डूबी हुई थी। आधी रात से ज्यादा का वक्त रहा होगा। गली में शोर खत्म हो चुका था। वहां कुछ लोग सड़कों पर सो रहे थे और कुछ लोग पास की झुग्गियों में। चारों तरफ फैले हुए सन्नाटे को धीरे धीरे चीरते हुए एक आदमी उस गली में दाखिल हुआ। उसकी चप्पलें जमीन पर घिसट रही थीं। मुंह में दांतों के बीच बीड़ी पकड़कर वो बीड़ी के कश लगाकर चल रहा था। हर कश के साथ बीड़ी थोड़ी और छोटी होती जा रही थी। चलते चलते वो आदमी रुका और उसने बीड़ी अपने मुंह से हटाकर धुएं को मुंह से बाहर निकाला। नशा था या थकान, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो आदमी लड़खड़ा रहा था। बड़े गौर से वो सड़क पर सोते हुए लोगों को देखता रहा। वो खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने अपनी बीड़ी से एक आखिरी कश लगाया और फिर बीड़ी को तेजी से जमीन पर बुझा दिया। वहां लोग लाइन से सो रहे थे। ज्यादातर डेली वेज लेबरर्स थे। दिन भर की थकान को उतारने के लिए वो वहां सो रहे थे, बिना इस बात के बारे में सोचे कि अगली सुबह क्या हाल होगा। पास में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाकर वो आदमी उन लोगों की तरफ आगे बढ़ा। वो आदमी हाथ में रॉड लिए सोए हुए लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वो लाइन में सो रहे पहले आदमी के पास आया और रॉड उठाकर उसके सर पर दे मारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुबह हुई। बाहर लाइन लगाकर सो रहे लोगों में जिस आदमी की आंखें सबसे पहले खुली, उसे लगा कि शायद वो कोई सपना ही देख रहा है। चारों तरफ सिर्फ खून था। उसके अगल बगल सो रहे दोनों आदमी मारे गए थे। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची
तो उन्हें सबूत नहीं, सिर्फ कुछ सवाल मिले। क्यों मारा और किसने मारा? स्ट्रीट लाइट्स आज आम बात है, लेकिन 1960 में स्ट्रीट लाइट खास बात होती थी। किसी इलाके में स्ट्रीट लाइट्स होना मतलब वहां से अक्सर कोई बड़ा नेता गुजरता है। ज्यादातर इलाकों में रात को सड़कों पर अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा होता था। अंधेरे से डर लगना आम बात थी, लेकिन 1960s में बॉम्बे में लोगों को रात के अंधेरे से ज्यादा डर किसी और से लगता था। इंडियन मर्डर मिस्ट्री सीजन 2 में मैं प्रवीण आपको सुना रहा हूं वो कहानी जो कि इंटरनेशनली भी बहुत पॉपुलर है। इंडिया के एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसके सर पर 41 खून करने का इल्जाम था, लेकिन कहा जाता है कि असल में उसके किए हुए कई खून पुलिस रिकॉर्ड्स में कभी दर्ज ही नहीं हुए। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इंडियन मर्डर मिस्ट्री सीजन 2 पर सीरियल किलर रमन राघव की कहानी। शो में आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज देना चाहूंगा। रेड एफएम पॉडकास्ट नेटवर्क पर हमें आप शो से जुड़े अपने फीडबैक भेज सकते हैं रेड एफएम पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम पेज पर। कहानी के लिए हमें podcast@redfm.in पर मेल कीजिए। हमें बताइए कि आप अगला शो कौन सा सुनना चाहते हैं और हम आपके लिए वो सब्जेक्ट जरूर लेकर आएंगे। रात को सोते हुए लोगों को मारने वाला वो कायर कातिल सुबह के उजाले में कहीं गायब हो गया था। यह आदमी बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी मोटिव के बस लोगों को मारे जा रहा था। अफवाहें उड़नी शुरू हुई। आत्मा का साया, यमराज का दूत, पागल कसाई। लोगों ने रमन राघव को कई नाम दे दिए थे। मुंबई में एक एक कर लाशें मिलने लगी। लोगों के अंदर में डर था और खूनी से बचने के लिए हर कोई अपना तर्क लगा रहा था। ए तावड़े, क्या बोला रे वो पुलिस वाला? वो बोला शानपत्ती कर रेला है कोई। बोला एक आदमी को पहरा देने को बोलो रात में। सही बोलता है बिड़ू, नहीं तो कल सुबह मालूम पड़ा अपना ही गर्दन उड़ा दिया वो। हाँ, पुलिस को भी मालूम नहीं है क्या सुस्ती है। लोग मच्छर के ऐसे मर रहे हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक मालूम नहीं है कि खून कर कौन रहा है। पुलिस की सुस्ती वजह नहीं थी, वजह थी मर्डर्स का इतना ज्यादा रैंडम तरीके से होना। रमन राघव को तब तक कोई नहीं जानता था, किसी ने उसे देखा नहीं था। लोगों ने सिर्फ रमन के कारनामे देखे थे। लाशें कभी सड़क किनारे मिलती, कभी फुटपाथ पर, तो कभी रेलवे स्टेशन के पास में। लाशों में बच्चे, बूढ़े और औरतें, नौजवान आदमी और यहां तक कि जानवरों के भी मारे जाने को एक गुमनाम कातिल से जोड़ा जाने लगा। 1965 में बॉम्बे शहर को रमन राघव ने दहला दिया था। बॉम्बे की पुलिस, जो कि उस समय भी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस फोर्सेस में एक थी, वो भी ये समझने में नाकाम थी कि ये आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। शाम होते ही पार्क्स,
गलियां, सड़कें सब कुछ खाली हो जाया करती थी। यह लगभग वहां के लोगों की आदत का हिस्सा बन चुकी थी। मुंबई पुलिस ने उस समय 2000 पुलिस वालों को पेट्रोलिंग ड्यूटीज पर नियुक्त किया था। पुलिस वालों की गाड़ी की सायरन की आवाजें बॉम्बे की सड़कों पर गूंजती रहती थी। लेकिन मर्डर्स का सिलसिला जारी रहा। रात के अंधेरों में लोगों को बेरहमी से मार देने वाला ये कातिल, जिसे लोग शैतान का साया जैसे नाम दे चुके थे, वो ना सिर्फ गुमनाम था बल्कि बेशक्ल भी था। किसी ने उस आदमी को खून करते हुए नहीं देखा। 1 साल में रमन राघव ने 19 लोगों पर जानलेवा हमला किया था और इन 19 लोगों में से 9 लोग मारे गए थे। जो लोग उसके हमले से किसी तरह बच भी गए, उन्हें बड़ा धुंधला धुंधला सा चेहरा याद था। फिर भी मिली जुली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस ने लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। इस बीच पुलिस ने एक आदमी को रात में सड़क किनारे बीड़ी पीते हुए पकड़ा। उस आदमी का हुलिया पुलिस के डिस्क्रिप्शन से मैच भी कर रहा था। हाँ हीरो, क्या कर रहा है इधर? कुछ नहीं साहब, मैं इधर घूम रहा हूं। घूमने का बहुत शौक है रे तेरे को। चल हवालात घुमाता हूँ, चल। साहब मैं क्या क्या साहब, मेरे को काई को ले जा रहे हो साहब? हाँ ए तुझा गप्पा बस, समझाक, नहीं तो डंडे का प्रिंट तेरा बॉडी पे बना दूंगा। उस आदमी को पुलिस वाले स्टेशन लाए तो मालूम हुआ कि वो हिस्ट्री शीटर है। उसका नाम पहले से पुलिस की फाइल में था। कुछ साल पहले वो डकैती के केस में अंदर गया था और साथ में अपनी बहन के रेप और मर्डर केस में भी 5 साल वो जेल में बिता चुका था। उस आदमी का नाम था रमन राघव। सबूत नहीं थे, इसलिए उस आदमी को पुलिस ने 2 साल के लिए शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन रमन राघव एक बार फिर लौटा, ठीक 2 साल के बाद 1967 में। याद रखिए, हमारा काम है आप तक कहानी और केस की डिटेल्स पहुंचाना। मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करते हैं कि आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक कहानी को लेकर आए और सोसाइटी नाम के सिक्के के दूसरे पहलू से आपको रूबरू करवाएं। इंडियन मर्डर मिस्ट्री हिंसा के सख्त खिलाफ है। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा रमन राघव के पागलपन की कहानी। तब तक प्रवीण की तरफ से नमस्कार। You are listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.